हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने होटल्स क्रॉस स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था, तो हम आज के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर है सुपर पोजिशन रूल। सुपर पोजिशन रूल, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन एक बार IAS में आया था और उसका आंसर था कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, सो ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी। मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो फर्दर आगे डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, ऊपर इस वाली प्लेट को मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, दिस इज़ 3 और ये है 4। ठीक है, नाउ ये डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है, ठीक है, और ये हमारा 3 मीटर है। सिमिलरली ये भी हमारा 3 मीटर है और ये हमारा 2 मीटर है। ठीक है, नाउ हमको कैलकुलेट करना है F12। हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है F12। देखो ये रहा 1 और ये रहा 2। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सुपर पोजिशन रूल का। ठीक है, सुपर पोजिशन रूल देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब A1 + A3 = A5 के बराबर है, और हमारा A6 जो है वो A2 + A4 के बराबर है। ठीक है, नाउ देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन रूल A1 F16 = A1 F14 + A1 F12। ये क्या हमारा सुपर पोजिशन, ये हमारा सुपर पोजिशन रूल है। ठीक है, नाउ इसको ध्यान से देखना। देखो हमारा कुछ ऐसा हमारा परपेंडिकुलर प्लेट्स है ना। देखो F16 की बात करो, F1 माने ये वाला, ये है 1, और 6 कौन सा है, 6 है ये पूरा। ठीक है, सो F16 = F14। F14 मतलब F1, ये हो गया F1, ठीक है, एंड F1 और 4 हो गया ये, है ना। F14 + F12, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 है। ठीक है, सही लिखा है मैंने। सो F16, ठीक है, = F14 + F12। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन रूल। ठीक है, ना अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है F12, हमको ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, F14 चाहिए और F16 चाहिए। ठीक है, ना हमको F16 पता है और ना ही हमको F14 पता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा एम निकलता है F16 को कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, देखो F16 के बदले अगर मैं F61 निकाल दूँ, ठीक है, और मैं क्या कर दूँ फिर इसको A6 F16 A1। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल है, रेसिप्रोसिटी, है ना। तो हम इसको रेसिप्रोसिटी से F16 निकाल लेंगे अगर हम F61 निकाल लेंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हम F61 कैसे निकालते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ, A6 F61 = A6 F65 - A6 F63। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, सेम सुपर पोजिशन रूल से लिखा मैंने। सुपर पोजिशन रूल, ठीक है, ध्यान से लिखना। F61, देखो 6 क्या हमारा, ये पूरा 6 है, और 1 क्या हमारा, ये ऊपर वाला, है ना। तो F61 = F6, ये 6 हमारा पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ये 5 हो गया। ठीक है, F65 - F6, ये 6 है, F63, है ना, 63, बिल्कुल ठीक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो अब देखो एरिया 6 तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा हर जगह से, है ना, उसका कोई इशू नहीं है। सवाल है F65 और F63 हम कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूंगा तो मैं F61 कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारा क्या होता है, एक ग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, हम एक ग्राफ यूज़ करते हैं और वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हमारा होता है L2/W, समझाऊंगा क्या होता है ये हमारा F12। ठीक है, कुछ ऐसे करके ग्राफ होता है।
ठीक है। और ये जो लाइनें हैं ये क्या हमारी रेशियो ऑफ L1 डिवाइडेड बाई W, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। अब इसमें L2 क्या है और L1 क्या है, तो देखो ये कुछ हमारा सिनारियो है, ठीक है। ये हमारा W है विड्थ, दिस इज L1 और ये होता है हमारा L2, ठीक है। तो हमको देखो क्वेश्चन में ग्राफ तो देगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको क्या करेगा, डायरेक्टली F65 और F63 और F63 की वैल्यूज हमको दे देगा, ठीक है। मान लो हमने ग्राफ से देखकर या फिर हम क्वेश्चन में ही पहले से ही हमको क्या दे दिया, F63 इज इक्वल टू 0.161 के बराबर है एंड F65 हमारा 0.2 के बराबर, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला है फ्रॉम ग्राफ या फिर फ्रॉम और गिवन होगा, ठीक है, और गिवन इन दी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ में होगा या फिर हमारा हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, F61 निकाल लेंगे, ठीक है। देखो A6 तो हमारे सारे कट गए, है ना। तो अब बचा क्या F65 माइनस F63, तो देयरफॉर F61 इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.161 और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.039 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा X61 निकल गया, तो अगर मैं A6 F61 इज इक्वल टू A1 F16 करूँ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज F16 इज इक्वल टू, देखो अब हम एरिया की बात करेंगे तो A6 कितना एरिया है, A6 को देखो, A6 हमारा है A2 प्लस A4, है ना। तो ये हो गया हमारा 3 + 2 5 × 5, तो ये हमारा 5 × 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, A1 हमारा नीचे आ जाएगा ना। A1 कितना है हमारा 2 × 5 इंटू में F61, ठीक है। सो देयरफॉर F16 इज इक्वल टू 0.0975, ठीक है। हमारा F16 आ गया और हमको X16 कैलकुलेट करना था, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, F14, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सेम वही F14 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F41 निकालेंगे पहले, ठीक है। और हमारा क्या होगा, A4 F41 इज इक्वल टू A4 F45 माइनस A4 F43, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, ये हमारा सुपर पोजिशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये है हमारा 4 बॉडी 4 और ये हमारा 1, तो हमें क्या निकालना, F41 निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, F4 माइनस F5, ये पूरा F5 है यहाँ से लिखना तक, ठीक है, माइनस F4 to F5 सॉरी, माइनस F3 सॉरी F4 से लेकर यहाँ तक ये क्या है, F4 3 और 3 हमारा ये है, तो दिस इज F4 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। नाउ अब देखो सेम वही चीज़ F45 और F43 ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे डायग्राम से या फिर हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। तो हमें मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है 0.269 और ये गिवन है 0.231, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है तो A4 तो कट ही जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर F41 कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.038, ठीक है। सो देयरफॉर A4 F41 इज इक्वल टू A1 F14, दिस इम्प्लाइज F14 हमने निकाल लिया है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, A4 बाई A1 इंटू में F41, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देयरफॉर F14 इज इक्वल टू 0.057, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर नहीं हुआ, ये हमारा F14 आ गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमने ये वाली भी निकाल दी। अब हमें मेन क्या था, हमें क्वेश्चन में F14 पूछा था, तो देखो इस सेम में A1 तो सारे कट जाएंगे, है ना, ठीक है। जो हमारे A1 है ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, F12 इज इक्वल टू F16 माइनस F14, सो देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देयरफॉर F12 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 0.04 के बराबर, ठीक है, 0.0405, तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखो, इससे आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है। बट सुपर पोजिशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो कि इसके बैकग्राउंड में हुआ क्या, हम ग्राफिकल मेथड क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें ग्राफिकल मेथड नहीं यूज़ करना तो क्वेश्चन में हमको कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर देगा, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा IES में आया था 2010 में, ESE 2010 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन यूँ कहता था कि हमारे पास ये प्लेट है और उसके एक परपेंडिकुलर प्लेट है, ठीक है।
ऊपर वाली प्लेट को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। ये था हमारा 1, ठीक है, ये था हमारा 2, ये था 3 और ये था 4, ठीक है। इस पूरे को उसने 5 बोला था, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 2.5 मीटर, उसके बाद फिर 1.75 मीटर, फिर हमारा 1.5 मीटर, ठीक है। और ये था हमारा 2 मीटर, ये था हमारा 6 मीटर, ठीक है। ना इसमें क्वेश्चन ने बोला था कि F12 निकालो, और हमें 4 ऑप्शन गिवन थे, जिनमें से एक ऑप्शन था डेटा इनसफिशिएंट। तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट ही है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ तो प्रोवाइड होते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर ग्राफ प्रोवाइड होते तो ये सॉल्वेबल था, ठीक है। अगर मान लो इन्होंने डेटा हमको और एक्स्ट्रा गिवन होता तो कौन सा डेटा हमको देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हमको कैलकुलेट करना है F12, ठीक है। तो इसका मतलब हमें F1 कहाँ है हमारा, ये F12, ठीक है, F12 निकालना है, ठीक है ना। देखो F12 तो नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम निकालते हैं पहले F21। क्यों? देखो जो हमारा ये सेंटर लाइन होती है ना, ये वाली, इसके आसपास का हम कंसिडर करते हैं, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। जो इस पर टच होता है ना, उसको पहले निकालते हैं हम। जैसे ये सेंटर लाइन के 2 टच है, तो हम पहले F2 निकालेंगे, F21, ठीक है। सो अगर मैं लिखूँ F21 तो क्या लिखूँगा, A2 F21 कैन बी रिटन एज A2, ठीक है। मान लो इस पूरे को इसने कितना बोला, 6 बोला है, तो 5 बोला, सॉरी, तो A2 F25, ठीक है, माइनस A2 F26, ठीक है। मान लो ये वाला इतना वाला पोर्शन, एरिया 3 प्लस एरिया 4 हमारा क्या है, एरिया 6 है, ठीक है। तो उसको मैं बोलूँगा A6, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों, ये पूरा तो A5 है, और लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तक, मतलब A6 इज इक्वल टू A3 प्लस A4, मैं A6 बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू F25 का मतलब हुआ, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, है ना। तो F25 ये वाला हो गया, माइनस ये 2 हो गया, F266 क्या हो गया, ये दोनों एरिया, ठीक है, 3rd एंड 4th, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, सुपर पोजिशन रूल, बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले F12 निकालना है, उसके लिए हमको F21 चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में F25 और F26 नहीं गिवन थे। अगर हमें ये गिवन होते क्वेश्चन में तो हम ये सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो हम लेट अस अज्यूम कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में F25 कितना गिवन है, 0.28, और F26 हमें कितना गिवन है, 0.32, ठीक है। सॉरी, हमें F25 गिवन है 0.32 और F26 हमें कितना गिवन है, 0.28, ठीक है। ना इसका मतलब मैं F21 निकाल सकता हूँ। देयरफॉर F21 इज इक्वल टू, जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आएगा 0.04, ठीक है, दिस इज F21। सो देयरफॉर A2 F21, रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगाएंगे, A1 F12, ठीक है। सो देयरफॉर F12 इज इक्वल टू A2 बाई A1 F21, ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ A2 कितना है हमारा, एरिया 2 इज 2 × 6 12 डिवाइडेड बाई A1 इज 2.5 × 6, ठीक है, इनटू में F21, और F21 कितना है हमारा 0.04, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा F12 इक्वल टू 0.032, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। देखो बाकी ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये नहीं, हमें मेथडोलॉजी पे जाना है, वो हमारी मेथडोलॉजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या पता ये F25 और F26 की वैल्यू कुछ दूसरी दे दे ना, उसके हिसाब से अलग आंसर आएगा, ठीक है। सो अगर हम F25 को 0.32 माने और F26 को 0.28, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.032, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन इन EAC 2010, जिसका आंसर हमको इनसफिशिएंट डेटा गिवन था, ठीक है, बट हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग डेटा एज्यूम, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सिमेट्रिक रूल, दी सिमेट्री रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है, when two or more surfaces that possesses symmetry about a third surface, then they will have identical view factor from that surface, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग when two or more surfaces possesses symmetry about a third surface, ठीक है, then they will have identical view factor from that
सरफेस, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ही सरफेस है, उसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 1, ठीक है। एक सरफेस हमारे यहाँ पर है, इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 2, और एक सरफेस हमारे यहाँ पर है, इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस 3, ठीक है। नाउ देखो सरफेस 2 एंड सरफेस 3 आर आइडेंटिकल टू सरफेस 1, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा F12 विल बी इक्वल टू F13। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सरफेस 2 और सरफेस 3 को देखो, दे आर आइडेंटिकल। सो जो हमारा F12 होगा वो हमारा F13 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या लूँ, रेसिप्रोसिटी रूल यूज़ करूँ, तो हमारा F21 इज इक्वल टू F31 के बराबर भी होगा, ठीक है। सो दीज टू फॉर्मूलेज आर फ्रॉम सिमेट्री रूल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये हमारा बेस है, ठीक है, और हमारा कुछ पिरामिड शेप का डायग्राम है, ठीक है। जो बेस है उसका सरफेस 1 है, और जितने भी 4 ट्राइंगुलर हैं वो हमारे क्या हैं, 2, 3, 4 और पीछे वाला 5, ठीक है। कैलकुलेट करना है F12, F13, F14 एंड F15। ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना पता है कि ये सारे के सारे बराबर होंगे एंड F11 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। जो 1 एमिट करेगा रेडिएशन वो अपने ऊपर तो स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है। और हमें पता है ड्यू टू सिमेट्री F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F14 इज इक्वल टू F15। ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर समेशन रूल लगाए हम, F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये हमारा 0 है, तो देयरफॉर सिंस ये सारे के सारे इक्वल हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, 1/4 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 1/4 के बराबर हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, सिमेट्री रूल के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमको एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमको कितनी गिवन है, r, और जिसकी जो हाइट है वो हमारी r ही है, रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट क्या कह रहा है, कैलकुलेट व्यू फैक्टर्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, F12 गिवन है हमको 0.4, ठीक है। कहने का मतलब ये ऊपर वाला सरफेस हमारा 1 है, ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस हमारा 2 है, और जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो हमारा 3 है, ठीक है। और हमें F12 गिवन है। नाउ देखो इस क्वेश्चन में हमारी नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है, नंबर ऑफ सरफेसेस 3 है। सो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 नंबर ऑफ हमारे व्यू फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। और हमें कितने पता होने चाहिए कि हम कैलकुलेट कर पाएँ, कितने होने चाहिए, 3 × 2/2 इज इक्वल टू 3। सो हमको 3 तो पता होने चाहिए, बाकी के 6 हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ F11, F12, F13, F21, F22, F23, ठीक है। और तीसरा क्या हमारा F31, F32, F33, ठीक है। हमें क्वेश्चन में F12 गिवन है 0.4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो F22 जो होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि जो बेस से रेडिएशन निकलेगी वो बेस को कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली F11 हमारा भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो हमें 3 चाहिए थे, हमारे पास 3 नोन है, ठीक है। सो इनकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे अपना बाकी के व्यू फैक्टर्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिमेट्री से देखें तो हमारा F31 इज इक्वल टू F32 के बराबर होगा, और अगर हम इसमें रेसिप्रोसिटी लगा दें तो F13 इज इक्वल टू F23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ F31 हमारा ये रहा और F32 हमारा ये रहा, ये दोनों हमारे क्या बराबर है। सिमिलरली F13 हमारा ये रहा एंड F23 हमारा ये रहा, ये दोनों हमारे बराबर है, ठीक है। नाउ F13 को देखो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग समीशन रूल, ठीक है। कैसे, इन तीनों का सम हमारा 1 के बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। और F13 F23 के बराबर है, तो ये भी हमारा 0.6 के बराबर होगा। अब इन तीनों का सम समीशन रूल के अकॉर्डिंग 1 के बराबर होगा, तो F21 हमारा 0.4 के बराबर होगा, ठीक है। ना अब हमें क्या निकालना है, देखो अब ये टर्म और ये टर्म हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। इनको हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो F31 को देखो, अगर हम A1 F13 इज इक्वल टू A3 F31 कर दूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको पता है F13 कितने के बराबर है, 0.6 के बराबर है। ये हमने रेसिप्रोसिटी रूल लगाया। नाउ A1 क्या है हमारा, A1 इज πr² इंटू में 0.6। नाउ A3 क्या हमारा कर्व सरफेस एरिया 2πr है ना, तो हो जाएगा 2πr इंटू में L हमारा r के बराबर ही है, इंटू में F31, ठीक है। पाई से पाई गॉट कैंसल्ड आउट, r² से ये वाला r² कट गया, ठीक है। सो
हमारा क्या बचा, देयरफॉर F31 इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। सो F31 आ गया 0.3 आ गया हमारा, ठीक है। नाउ अब देखो F32 को निकालना है, इसके बराबर ही होगा, ये भी हमारा 0.3 के बराबर होगा। हेंस हमारा जो F33 होगा हमारा 0.4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का सम हमारा 1 के इक्वल होगा। सो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। सो ये था हमारा कौन सा, सिमेट्री रूल। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।